जाकिर जी जो है, जाकिर तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है। उसने आज तक उनके परिवार ने कुछ नहीं किया। जाकिर खानदान ने मेवात के लिए कुछ नहीं दिया आज तक, चौधरी यासीन से और आज तक। कहीं एक पत्थर दिखवा दो जायदा के नाम का, चौधरी तैयब के नाम का, चौधरी जाकिर के नाम का, कहीं एक पत्थर गिनवा दो। सिवाय मे कौम को बर्बाद करना, इनके लिए ना शिक्षा है, कुछ नहीं दिया इन्होंने। अच्छा ही है चौधरी जाकिर हुसैन के तो कोई गेट में ना घुस सके, दुआ सलाम ना कर सके। वो तो गाड़ी देवे, वो भाई प्यार से बात करे। हीरोइन की पीढ़ी दर पीढ़ी गई बात ना करे। अच्छा इन कदी वोट ना दिखाई। अच्छा जाकिर की वोट दिया उन्होंने। ये भी बेचारे बिगड़ के, तू बेचारे कहा करे जब कोई बात ही ना करे। काम तो भाई पब्लिक तो खूब पिटवाई है। अच्छा हाँ, काम की तो पता ना। और चौधरी आफ्ताब है दुनिया भर के पत्थर है। चौधरी खुर्शीद की देन है JBT फिरोजपुर नमक। आ रहा हूँ चाचा। चौधरी खुर्शीद की देन है JBT फिरोजपुर नमक। हाँ। ठीक है। और सालेहड़ी गर्ल्स कॉलेज चौधरी आफ्ताब की देन है। क्या लग रहा है माहौल? एक तरफ कांग्रेस है भाई। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर मेवात के नुहू इलाके के लोग आफ्ताब और कांग्रेस की तरफ एक तरफा जा रहे हैं? ऐसा क्या काम है या क्या दिख रहा है? आफ्ताब में अच्छा ही है चौधरी जाकिर हुसैन के तो कोई गेट में ना घुस सके, दुआ सलाम ना कर सके। वो तो गाड़ी देवे, वो भाई प्यार से बात करे। बस यही वजह है। यही वजह हमारे लिए। आप और गए कभी जाकिर जी कोठी वगैरह? हाँ, खूब जाओ तो एंट्री मिली थी? ना करे, बात ना करे। हीरोइन की पीढ़ी दर पीढ़ी गई बात ना करे। अच्छा इन कदी वोट ना दिखाई। अच्छा जाकिर की वोट दिया उन्होंने। ये भी बेचारे बिगड़ के, तू बेचारे कहा करे जब कोई बात ही ना करे। काम तो जब ही हुआ जब कोई बात करे। चुनाव का टाइम है अब, तो अब आ नहीं रहे अपने वर्करों को मनाने के लिए? कोई ना ना आफ्ताब डोल रहे हो। और आफ्ताब के तो डिब्बा पे खुए पड़े मेवात में थी। अच्छा फुल। कितनी वोटों से लग रहा है अंतर इस बार? अरे इतनी बुरी तरह हारा जाकिर हुसैन कभी सोची भी ना कहीं हमारे हिसाब से। तो भाई जैसे गांव का माहौल है 80% 70% हर गांव में उठा रहा हूँ। बिठाओ घर पहले 80 साल को हो रहा। तो मोदी तो जब ही बैठेंगे जब युवा सामने ही है। हाँ तो जब युवा ने युवा हाई ना बीजेपी में हाँ। कि भाई युवा बीजेपी में हाई ना के कोई नेता। और अच्छा हरियाणा में बताइए, हरियाणा में क्या चल रहा है माहौल? हरियाणा में कांग्रेस आनी चाहिए अब के कांग्रेस हिसाब से तो। हरियाणा कांग्रेस क्यों? अब 10 साल होली बीजेपी और कहा कुछ सदमदाई करेगी का? क्यों जी? कुछ काम वाम कराए सरकार ने? काम तो भाई पब्लिक तो खूब पिटवाई है। अच्छा हाँ, काम की तो पता ना। हाँ भाई। अच्छा यहाँ से जाकिर जी है बीजेपी से और मौजूदा विधायक आफ्ताब कांग्रेस से, आफ्ताब अहमद। तो क्या लग रहा है इस बार जनता क्या सोच रही है? भाई आफ्ताब की सुन रहे हैं भाई सब बातों ने तो। और आप क्या सोच रहे हैं? हम भी आफ्ताब की सोच रहे हैं और किसकी सोचते। आफ्ताब की सोच रहे हैं। खुश है कामकाज से मौजूदा विधायक हैं जिस तरह से? अब वो कोई पावर में थोड़े बिचारो, पावर में थोड़े ही हो। हाँ। वो तो पोजीशन नहीं तो। अब जब पावर में आए जो काम भी करवाए भुतेर करवाए उन पावर में तो जाकिर जी भी नहीं थे। भुतेर करवाए उन काम ने आफ्ताब ने पहले पावर में जो भुतेर काम करवाए। जाकिर जी का क्या इस बार नहीं लग रहा है थोड़ा सा वापसी, कम बैक? नुहू की तो माना जाता है कि एक बार एक और एक बार दूसरा, लगातार भी नहीं जीते हैं। भाई तो पब्लिक के जो है वक्त बताएगा तो क्या होवे। फिलहाल माहौल तब के हो सके ऐसे कब के हो जाए डबल। अच्छा लगातार फिलहाल के मौके के हिसाब की बात है, तो आगे क्या होना है ये तो जो महीना है अभी तो ऐसे ही है बाबा। चलिए देखिए हम मौजूद थे बाजड़ का बोर्ड पर और एक और आए हैं तो इनसे बात कर लेते, कह रहे हैं क्या माहौल है, क्या चर्चा है। क्या नाम है भाईजान? नाम मोहम्मद मुबारक। क्या माहौल लग रहा है मुबारक जी? माहौल कांग्रेस का। कांग्रेस का? क्यों ऐसा क्या? कांग्रेस की लहर है पूरे हरियाणा में, यहाँ से नहीं पूरे हरियाणा में। बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं लोगों के लिए। तो यहाँ से जाकिर जी जो है, जाकिर तो कुछ भी नहीं है, नथिंग है। उसने आज तक उनके परिवार ने कुछ नहीं किया। जाकिर खानदान ने मेवात के लिए कुछ नहीं दिया आज तक, चौधरी यासीन से और आज तक। अच्छा हाँ बिल्कुल राइट बात है।
सिवाय मेव कौम को बर्बाद करना। इनके लिए ना शिक्षा है, कुछ नहीं दिया इन्होंने। डिग्री कॉलेज दे रखा है लोगों को। मुसलमान मेवों ने दिया है, वो इसमें उनका क्या है? सारी मेवात ने इकट्ठा करके जब दिया है वो, उनमें उनको कोई रोल नहीं है। नहीं, YMD जो है वो मेवात की देन है, इनकी देन नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं दिया। तो मंत्री जी रहे तैयब चौधरी मरहूम जो है, 3 राज्यों के मंत्री रहे हैं। कई 3 राज्यों में गिनवा दो ना, क्या क्या है। राजस्थान में गिनवा दो, कहीं एक पत्थर दिखवा दो जायदा के नाम का, चौधरी तैयब के नाम का, चौधरी जाकिर के नाम का, कहीं एक पत्थर गिनवा दो। मैं आपके साथ चल रहा हूँ, दिखवा दो। नहीं मिलेगा। मिलेगा ही नहीं जनाब। और चौधरी आफ्ताब है दुनिया भर के पत्थर है। चौधरी खुर्शीद की देन है JBT फिरोजपुर नमक। चौधरी खुर्शीद की देन है JBT फिरोजपुर नमक। ठीक है। और सालेहड़ी गर्ल्स कॉलेज चौधरी आफ्ताब की देन है। ये जितने भी शिक्षा के जो संस्थान है चौधरी खुर्शीद की देन है मेवात के लिए। और चौधरी खुर्शीद ने शिक्षा का जो नींव रखी थी, चौधरी खुर्शीद ने रखी थी मेवात से। आज फिरोजपुर नमक में, मेरे अपने गाँव में सालाहेड़ी सड़म्बा में जितने भी JBT टीचर हैं, ये थोड़ी गुजरात से करके आए, सारे JBT फिरोजपुर नमक से किन लोगों ने। नूह में ITI है मरोड़ा में, तो वो चौधरी खुर्शीद के देन है। माड़म में तो आप ये कह रहे हैं कि जितना थोड़ा बहुत शिक्षा पे काम किया है वो कांग्रेस आफ्ताब अहमद और चौधरी खुर्शीद ने किया है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हैं ना रहे हैं। हाँ। चौधरी तैयब का मुझे आप कहीं भी पूरे 3 राज्यों में कहीं एक पत्थर बता दो। मांडीखेड़ा मांडीखेड़ा लाफिया जो हॉस्पिटल है, वो जब चौधरी श्री देवगौड़ा जो MP प्रधानमंत्री थे, जब चौधरी खुर्शीद यहाँ से MLA थे, तो उनकी लग रहे हैं थोड़ा जानकारी नॉलेज है। क्या वजह रही है कि अभी भी मेवात क्षेत्र देखे तो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, 50-60 किलोमीटर के नजदीक है। और आप किसी भी गांव में जाइए, 3-3, 4-4 हजार वोट होंगी, एक स्कूल होगा, वो भी 8वीं क्लास तक। बहुत कम मैंने अभी स्कूल देखे जो 12वीं तक है। और अगर उनके हालात देखेंगे तो आप सोचेंगे कि बद से बदतर हुआ है। बिल्कुल सरकारों की नाकामी रही है या फिर हमारे हुक्मरानों की रही? हमारे यहाँ से जो भी MLA इनको जो राज रहा है, इन्होंने लोगों को भिड़ाया है। सही बात ही है। चौधरी तैयब के पास जो आदमी बैठ जाता था वो अपने आपे को खूंखार समझता था। उनका काम ये था। उनकी जो लैंग्वेज थी बहुत हार्ड थी। और इसी वजह से YMD कॉलेज पे भी इन्होंने इसीलिए कब्जा करा हुआ है। ये सारी मेवात ने चंदा इकट्ठा करके YMD कॉलेज की ज़मीन को खरीदा था, जिस पे चौधरी यासीन उस टाइम MP थे। उस टाइम उसने इस पे अपना कब्जा कर लिया। उसी टाइम से ये इनके अंडर में है। इनका कोई सवाल मेरा आप शायद समझे नहीं। हमें समझ, मैंने कहा पिछड़ा क्यों हुआ है, इसमें सरकारों की गलतियां रही है या फिर हमारे जो यहाँ के जो विधायक लोकल रहे उनके अनपढ़ लोग थे ना, वो अनपढ़ इन्होंने आगे जाने नहीं दिया। इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया। किसी CM से मिलने के लिए, किसी मंत्री से मिलने के लिए यही रोक देते थे। अभी भी वही हालात है, कुछ बदलाव दिख रहा है। अब बाकी लोग नए जो लड़का है, नई जनरेशन जो ये है कि ये सही समझ पे है अपनी पे। कुछ नहीं मेवात के लिए आज तक कोई यूनिवर्सिटी, क्या कह रहे हैं जी? कोई यूनिवर्सिटी नहीं है मेवात के लिए स्पेशल। कोई यूनिवर्सिटी हो गरीब आदमी के लिए, वो बेपैसा की पढ़ाई हो, कुछ दिए, लेकिन और सरकारों ने कुछ नहीं किया। कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई गरीब आदमी के लिए फ्री पढ़ाई होनी चाहिए, कोई स्कूल नहीं फ्री का। कहाँ पढ़ेंगे लोग, पैसा है नहीं। जब कहते हैं, आते हैं, जब जनसभा करते हैं, स्कूल वगैरह व्यवस्था में मांग ही नहीं कर रहे इन चीजों की, बस वैसे ही तुले पड़े पार्टी पे। कोई लीडर से मांगता ही नहीं। पार्टी खत्म हुई है, अब काम की कहेगी पब्लिक, अब की न कहेगी। अब तो एक तरफा इलेक्शन है। अब तो हर गांव में काम मांगेंगे, हर ऐसे थोड़े ही है। हमारी को पीछे रह रही है, तालीम से आगे बढ़ेगी, लेकिन वह चीज पे जोर नहीं है लीडर का। चलिए देखिए, हम मौजूद थे, बाजड़ का बस अड्डा है ये। लोग बैठे थे और यहाँ पर ग्राम पंचायत घासेड़ा में पधारने का रास्ता भी है। तो जानने की कोशिश की इस बार यहाँ के लोगों की मंशा क्या है, इस बार यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। क्या जाकिर जी को एक बार मौका देंगे BJP से, या फिर चौधरी आफ्ताब अहमद दोबारा से ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि नूह विधानसभा से लगातार विधायक बनने का भी रिकॉर्ड जो है नहीं है कभी, तो क्या इस बार तोड़ पाएंगे? आप हमें कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।